Yeah, hi, my name is Anab Islam, as you all know, and welcome to my channel Wonder Mommy. आपको लग रहा होगा कि मैं कॉपी पकड़ के हाथ पे क्या कर रही हूँ। तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव बहुत बोलते हैं कि तुमको इतना पता है बच्चों के बारे में, तो हमें ये बताओ कि बच्चे को क्या देना चाहिए, नहीं देना चाहिए खाने पीने में आफ्टर 6 मंथ्स और बिफोर 6 मंथ्स। तो मैंने बोला कि मैं बोलूँ क्यों, मैं वीडियो में बनाऊंगी, तुम लोग देख लेना, है ना सही कि आप वीडियो में बनाओगे तो वो देखेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका अच्छा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हो जाएगा। सो पैट पैट मी। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन आई गिव फूड टू माई 4 मंथ्स बेबी। तो मेरा सजेशन है कि नो, डोंट गिव इट। आप 4 महीने के बच्चे को खाना सॉलिड कैसे दे सकते हो, उसका जो डाइजेस्टिव पावर है वो इतना ज़्यादा लो है, सो आप नहीं दे सकते हो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि 6 मंथ्स के बच्चे को खाने में क्या दिया जाए। तो 6 मंथ्स के बच्चों को आप पी प्योरी, जो छह मटर का प्योरी होता है वो दे सकते हैं, मिक्सर में मिक्स करके बॉईल कर ली छह मटर को मिक्सर में मिक्स करके बच्चे को खिला सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट देके। देन गाजर का प्योरी है, फिर बनाना को मैश करके अच्छे से आप एकदम करके बच्चे को दे सकते हैं। देन मैश्ड और प्योरी बीन्स बीन्स जो होता है उसको आप मैश कर दें, या फिर उसको मिक्सर में पूरा प्योर बना के आप बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट है दाल दाल जो होता है, बहुत सारे दाल होते हैं, आप उसको भी अच्छे से बॉईल करके उसको हलवे टाइप में दाल को बना सकते हैं। जैसे होता है ना गाजर का हलवा या फिर दाल का हलवा होता है ना, वो तो वो भी बना के आप बच्चों को दे सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्दी। जब बच्चा 8 मंथ्स में चला जाए, 8 मंथ्स का हो जाए, तो क्या देना चाहिए। तो अब आप प्योरी नहीं देंगे, क्योंकि अब उसको थोड़ा सा हल्का सा सॉलिड फॉर्म में खाना खाने का जो है अब हैबिट है। यस, आप सेरेलैक तो कंटिन्यू करेंगे, सेरेलैक तो 1.5 ईयर तक आप कंटिन्यू करेंगे, बट उसके साथ आपको चिकन जो होता है ना, चिकन को अच्छे से बॉईल करके उसमें हल्का सा ब्लैक पेपर, गोल मिर्च जिसको बोलते हैं, वो देके मिक्सर में अच्छे से आप मिक्स करके दे दीजिए, बच्चा खा लेगा। उसको अभी से हैबिट देना पड़ेगा। चिकन हो गया, मटन हो गया, सिर्फ जो ब्रेस्ट पीस जो आता है वो जो चिकन का या फिर मटन का जो सिर्फ गोश्त वाला पार्ट आता है, तो वो आप बच्चे को दे सकते हैं। प्रोटीन भी है, वो बहुत ही अच्छा है। स्वीट्स, आप बहुत सारे स्वीट जैसे कि रसगुल्ला हो गया, रसमलाई हो गया, ये सब आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं 8 मंथ्स में। आप स्वीट पटेटोज जो होते हैं, आप स्वीट पटेटोज भी दे सकते हैं बच्चे को, तो बच्चा वो भी खा लेगा। वो मीठा आलू होता है ना, वो खा सकते हैं। एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जब मैंने अपनी बेटी को कुछ भी नया फूड, जो एप्पल प्योरी हो गया, बनाना प्योरी, कुछ भी मैं खिलाती थी, तो जब वो पूप करती थी उसके पॉटी से, पॉटी नहीं लेकिन वो एप्पल प्योरी ही पूरा निकलता था, मैं डर जाती थी कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि होता है ना कि क्या हो गया, तो वो ही निकलता था। तो जब मैंने डॉक्टर को कॉल किया तो डॉक्टर ने बोला कि ये नॉर्मल है, क्योंकि अभी जो है उसका फर्स्ट टाइम है, तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको ले नहीं पा रहा है, तो इसलिए वो उसी फॉर्म में निकल रहा है। स्लोली स्लोली जब मैंने उसको कंटिन्यू किया, तो क्या हुआ कि वो अब जो उसका पॉटी था वो नॉर्मल होना शुरू हो गया। तो जब भी आप बच्चे को कोई भी फूड इंट्रोड्यूस करें, सबसे पहले आप उसको रात में नहीं, दिन में कुछ भी नया फूड को इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि अगर आप दिन में नया फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपके पास पूरा टाइम है रात तक देखने के लिए कि बच्चे को कोई एलर्जी वगैरह हो नहीं रहा है। अगर हुआ तो आप डॉक्टर को कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रात में फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको अगर आधे रात में कोई एलर्जी होता है तो आप किसी को कॉल नहीं कर सकते हो। और एक फूड जो आप खाना खिला रहे हो, जैसे कि कैरेट इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो 3 से 4 दिन कैरेट ही खिलाना। अगर आप एप्पल या बनाना इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो 3 से 4 दिन वैसे ही खिलाना। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि एलर्जी जो है वो इसी खाने से आ रही है। अगर आप 3-4 दिन 3-4 अलग अलग खाने को खिलाओगे तो आपको खुद पता नहीं चलेगा कि इसको एलर्जी। 8 मंथ्स के बच्चे को हम फिश भी दे सकते हैं, फिश को अच्छे से बॉईल करके पका के बिना स्पाइन वाले, बिना कांटे वाले फिश हम दे सकते हैं। देन हम उसको फ्रूट बना के भी दे सकते हैं। फ्रूट को, कस्टर्ड होता है ना, फ्रूट कस्टर्ड, पूरा फ्रूट्स को कट करके मैश करके मिक्सर में मिल्क के साथ, कस्टर्ड के साथ बना के आप बच्चे को दे सकते हैं। आप बच्चे को इनफैक्ट पैन केक भी दे सकते हैं। आप बच्चे को सॉफ्ट ब्रेड जो होता है, ब्राउन ब्रेड जो होता है वो दे सकते हैं, व्हाइट ब्रेड भी दे सकते हैं, बट ब्राउन ब्रेड मैं प्रेफर करूंगी क्योंकि वो बहुत हेल्दी होता है। मिल्क में ब्राउन ब्रेड को आप डुबा के उसको खिला सकते हैं, थोड़ा सा शुगर डाल के। आप बच्चे को रोटी दूध भी दे सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि रोटी दूध में कैसे दूं, रोटी तो थोड़ा हार्ड होता है, जी नहीं, रोटी ऐसे कुछ हार्ड नहीं होता है। आप अगर रोटी को मिल्क में अच्छे से भिंगा के रख रहे हैं और वो जब सॉफ्ट हो गया, नाउ 9 मंथ्स के बच्चे को क्या दिया जाए, 9 मंथ्स के बच्चे को क्या दिया जाए। सो 9 मंथ्स के बच्चे को आप दे सकते हैं टोमेटो का सूप, टोमेटो सूप आप दे सकते हैं। आप उस 9 मंथ्स के बच्चे को चीज सैंडविच दे सकते हैं। आप उस 9 मंथ्स के बच्चे को योगर्ट जो दही होता है वो दे सकते हैं। बॉइल एग जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट फॉर्म में आप वो दे सकते हैं।
देन आप उसको मफिन्स जो हो गया वो दे सकते हैं, आप पेस्ट्रीज जो हो गया वो दे सकते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट केक जो आता है आप उसको वो दे सकते हैं। देन आप उसे पास्ता जो सॉफ्ट सॉफ्ट पास्ता होता है बना के आप उसे वो भी दे सकते हैं। आप उसको घी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आप उसे बटर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। राइस जो है, राइस को जो हम कामनी चावल बोलते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गोबिंदो जो राइस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, वो आप कुकर में पका के उसमें बटर डाल के आप उसमें भी बच्चों को दे सकते हैं, घी डाल के भी बच्चों को दे सकते हैं। आप पटेटो को अच्छे से कुकर। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, बच्चों को गाय का दूध काऊ मिल्क 1.5 ईयर जब तक वो ना हो जाए आप इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। अगर आपको मिल्क देना है तो यू हैव टू गो फॉर नैन, यू हैव टू गो फॉर लैक्टो। जो भी आपको कंफ्यूजन है, मेरा वीडियो पर्सनली बना हुआ है इस चीज़ के ऊपर, मिल्क बच्चों को कौन सा दिया जाए, फॉर्मूला मिल्क। तो आप अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बच्चों को जो एलर्जी हो रहा है तो इसके साइंस क्या है। नंबर 1 इज वॉमिटिंग। बच्चा वॉमिटिंग करेगा, समझ में आ जाएगा कि वो खाना उसको जो है डाइजेस्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज डायरिया। डायरिया मीन्स बच्चों को लूज मोशन होना शुरू हो जाएगा बहुत ज़्यादा, 15-15 10-10 मिनट्स के लैप्स में बच्चों को जो है पॉटी शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्रैम्स। पेट में पेट दर्द होना शुरू हो जाएगा, तो आपको पेट दर्द का जो डेकोलिक जो होता है वो आपको मेडिसिन देना पड़ेगा बच्चों को। मेडिसिन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, बेसिक मेडिसिन जो बच्चों का होता है। नेक्स्ट इज स्वेलिंग। हाथ पैर जो है फूलने लग जाते हैं बच्चों के एलर्जी होने से। अनदर इज इचिंग। बच्चों को रैशेज हो जाते हैं, इचिंग शुरू हो जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो उसको खाने से ही हुआ है, कोई खाने से हो गया है। इसलिए मैंने बोला कि कोई भी चीज़ खिलाने से पहले आप उसको खिलाएं तो दिन में खिलाएं और उसी चीज़ को 3 बार खिलाएं, 3 दिन कंटिन्यू खिलाएं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसको उसी से ही हुआ है रैशेस या जो भी इच। बच्चों को कभी कभी सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, डिफिकल्ट ब्रीदिंग हो जाता है उनको। कभी कभी बच्चों का ब्लड प्रेशर जो है एलर्जी होने से बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें थी, जब आप बच्चों को खिला रहे हैं तो आप अपना इनोवेशन कर सकते हैं, बट इनोवेशन के साथ साथ दिमाग में ये भी लेके चलिए आप जो बच्चों को खिला रहे हैं कोई एलर्जिक फूड नहीं खिला रहे हैं। इससे ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, डरने का कोई चीज़ नहीं है। आप जब बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं, देखिए उनके लिए भी नया है, 3 मंथ्स तक तो वो पानी भी नहीं पीते और 6 मंथ्स तक वो सिर्फ मिल्क पीते हैं। बहुत लोग तो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो उनके लिए सॉलिड जो आ रहा है थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम डाइजेस्ट करने में होगा, बट आपको डरना नहीं है क्योंकि चिल्ड्रंस टेक टाइम टू डाइजेस्ट देयर फूड। तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली लेकर चलना है। जो सेकंड मदर है उनके लिए तो सब कुछ बहुत ईजी है। लाइक मी, अगर मेरा कुछ सेकंड अगर बेबी हो तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहूंगी। जैसे ईवा थी माई फर्स्ट बेबी, तो हर वक्त डॉक्टर को कॉल होता था, तो इसके लिए डॉक्टर को आप ना परेशान करिए, इसलिए आप ये वाला वीडियो मेरा देख लीजिए तो आपको सारा चीज़ जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो येस, दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। आई होप दैट अपने बच्चे को डिलीशियस और टेस्टी खाना खिलाए, बोरिंग बॉइल्ड खाना ना खिलाए। एंड जस्ट कीप वॉचिंग माई चैनल, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं आती हूँ। आप कमेंट करिए कि आपको और क्या वीडियोस देखनी है, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।